कुछ बातें चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि रवि प्रदोष व्रत की कथा है। त्रयोदशी के दिन जो बार पड़ता है उसी बार को प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उस दिन की कथा पढ़ने सुननी चाहिए। जैसे रवि सोम शनि त्रयोदशी व्रत हो तो रविवार का कथा सुनना चाहिए, सोमवार को पहले सोमवार को सुनना चाहिए, शनिवार को पर शनिवार, ऐसे हर बार को जिस बार को प्रदोष पड़े उस बार का आप लोग को कथा सुननी चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कि आज रवि प्रदोष व्रत है। एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पवित्र भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी पर परम शिष्य पुराण वेता सूर्य जी हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूर्य जी को देखते ही सनकादि 88,000 ऋषियों सहित मुनियों ने दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूर्य जी भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनती भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कालिकाल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पापगर्भ से रत होकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे, दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की अरुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंड पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय सूर्य जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सोनका जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय है एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव में अग्रगण है, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती। इसलिए है सोनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन बुद्धि कारक, बुद्धि विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्त कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने सती जी को सुनाया था। उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति महादेव की जय। आयु बुद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि प्रदोष व्रत का व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है। तब प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव जी को ध्यान से मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्ध पुंड का तिलक धारण करे, बेलपत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, श्वेत फल चढ़ाए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष के माला से जप करे। ब्राह्मणों को भोजन करा, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करे। व्रती को सत्य भाषण करना आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय सोहा से आहुति देनी चाहिए। इसके अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे स्वर कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में इसका विशेष महत्व है। यह स्वर सुख धन आरोग्यता देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत में जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सोनका जी ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपा करके यह बताने कष्ट करेंगे यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूर्य बोले, हे विचारवान मुनियों, आप शिव की परम भक्त है। इसकी आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा सुनाता हूँ। ये ग्राम में अतिदीन ब्राह्मण निवास करता था। उसके साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके घर में एक ही पुत्र नत्र था। वह एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने घेर लिया। वे कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता के गुप्त धन बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन है, हमारे पास धन कहाँ है। हम चोर
लगे कि तेरे पास तो पोटली में क्या बधा है। बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर बात कर दी है। चोर बोला, भाई यह तो अति दिन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से प्रस्थान किया और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहाँ पर बैठ गया और थक कर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चारों ओर खोज करते रहे और खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के समीप ले गया। राजा ने उसे करवास की आज्ञा दे दी। बालक भी माँ शंकर जी के प्रदोष व्रत कर रहे थे। बालक की माँ शंकर जी के प्रदोष व्रत कर रहे थे। उसी रात्रि राजा को स्वप्न हुआ है, यह बालक चोर नहीं है, प्रातः छोड़ दो, नहीं तो इस आपका वैभव धन सब नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक को सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत का सुनाया। वृत्तांत सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को बुलवा लिया। राजा ने उन्हें जब यह भयभीत देखा तो कहा, भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव जी की दया से ब्राह्मण को आनंद होने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे आनंद के प्राप्त होती है। बोलो रवि प्रदोष व्रत की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।